प्रायोजक पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल, प्रकृति का वरदान, 21 जड़ी बूटियों से निर्मित बालों की समस्याओं का प्राकृतिक समाधान। इस हफ्ते दिल्ली राउंड में देखिए एसएमईज के लिए सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए क्यों है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जरूरी। इंडस्ट्री लीडर से जानेंगे टेक्नोलॉजी को लेकर एसएमईज क्या बनाए रणनीति और कैसे टेक्नोलॉजी बन सकती है गेम चेंजर। खास मुलाकात होगी एमएसएमई सेक्रेटरी के जलान से। भारत सरकार की एसएमईज को लेकर योजनाओं पर होगी विस्तार से बात। क्लस्टर सक्सेस स्टोरी में होगी युवा एंटरप्रेन्योर अभिनव लखोटिया से खास मुलाकात। जानेंगे कैसे यूएस से भारत लौटकर कुछ ही सालों में उन्होंने किया फॉर्च्यून 500 कंपनीज को अपनी क्लाइंट लिस्ट में शामिल। स्मॉल इज बिग में देखिए सरकारी स्कूल टीचर इमरान खान की कहानी, कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए बदल रही है लोगों की जिंदगी। नमस्कार, जी मीडिया की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम में आपका स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इस कार्यक्रम के जरिए अलग अलग टॉपिक्स को टच करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जिसके टॉपिक्स हम सीजन 6 में टच करने वाले हैं वो इनोवेशन है। आज हम स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी पर बातचीत करेंगे, उसके महत्व पर। तो आइए अब ओपनिंग एड्रेस के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा दिनेश गुलाटी साहब को, डायरेक्टर इंडिया मार्ट। थैंक यू वेरी मच। हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, our vision at India Mart is let's make business easy for MSMEs. An SME has a role to play in each and every aspect of our entire ecosystem of manufacturing and industry. And that's where today in 6th edition of our India Mart's Emerging Business Forum, we salute, we simply acknowledge, appreciate the efforts of MSMEs of the country. तो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है, यही आज का सेशन की थीम है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं दिनेश गुलाटी साहब, इंडिया मार्ट का पक्ष रखेंगे। साथ शशि कुमार साहब हमारे साथ रहेंगे जो कि सीटीओ हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस। एनआरडीसी के सीएमडी हमारे साथ पुरुषोत्तम साहब मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ कौशिक बागची साहब हैं जो कि एसएपी को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं दिनेश साहब आप ही को बुलाना चाहूंगा, आप आगे बताएं। आप ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से एसएमईज के साथ कनेक्टेड हैं, ये आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया पिछले कुछ सालों में, कैसे जमाना बदल रहा है? आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने ऐसा इनेबल कर दिया है, आप एक अपनी वेबसाइट बनाइए, उस वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा आप प्रमोशन करिए, यू कैन रीच सेवरल थाउजेंड्स लैक्स ऑफ कस्टमर। केवल ये माल बेचने के लिए नहीं है, माल खरीदने के लिए भी ये बहुत अच्छा टूल बन चुका है। जितना भी आपका अकाउंट्स, फाइनेंस, ट्रेजरी, आपके रिटर्न्स, सर्विस टैक्स, कंप्लायंसेस, सो दिस इज एंटायर माइक्रो और मैक्रो फाइनेंस ऑफ योर बिजनेस इज टुडे बीइंग गवर्न्ड बाय अगेन टेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर को आइए हम इन्वाइट करना चाहेंगे शशि कुमार साहब को। सर प्लीज जॉइन अस एंड शेयर योर व्यूज ऑन द टॉपिक प्लीज। I have a product idea or a service idea. There is a market where this product or service is going to be utilized or consumed, but how do I generate? So Reliance Commercial Finance is that entity which will provide you finance to run your business, your finance requirements to be fulfilled within a very short time, maybe 1 week, or sometimes you will say next day. So I should also be equipped with technology. Similarly, you also should adopt technology. There is nobody today who doesn't have an email ID, either for self or for your company. There is nobody who doesn't carry a mobile phone today, correct? Today, because of this technology, you are able to immediately connect to your customer, connect to your ecosystem. There are very great tools available, affordable tools available in technology. Therefore, you have to use your accounting through that tool. Once you do that, what happens? You have a total control on your finance. अब हम अगले पैनलिस्ट की तरफ मूव करेंगे। सर विल रिक्वेस्ट यू डॉक्टर पुरुषोत्तम टू काइंडली कम एंड शेयर योर व्यूज।
R&D is the key for innovation. If you don't do R&D, the research and development of R&D नहीं करने से innovation नहीं आता है. I request the MSME sector to go through these 99 technologies, and if you fit into your product lines, you can always take those technologies. Even for implementing those technologies, Department of Commerce, Department of Heavy Industry is providing financial assistance. Thank you, sir. Thank you. आइए कौशिक साहब को इनवाइट करना चाहेंगे, our last speaker. Technology, by disintermediating the complexity, is giving MSMEs an opportunity to convert it into a competitive advantage. India has a history of leapfrogging technology when they can see benefit. And I believe we are in that threshold today where MSMEs will use technology, leapfrog, and rather than treating it as a weakness, convert it into a competitive opportunity and win big. अब हम अपने स्पीकर्स को जस्ट इनवाइट करना चाहेंगे फॉर अ स्मॉल इंटरैक्शन. तो इंटरेस्टिंग हमने देखा व्यूज हमारे स्पीकर्स ने रखे हैं. टेक्नोलॉजी बहुत कुछ बदल रही है, आपको भी बदलना होगा आगे बढ़ने के लिए. दिनेश जी, आप बताएं टेक्नोलॉजी को आप किस तरह से देखेंगे? मतलब समहाउ ये जो स्मार्टफोन्स जो है, यही बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है. पिछले 2 साल में तकरीबन 20 करोड़ लोगों ने इंटरनेट यूज किया. वो 20 करोड़ लोग मोबाइल इंटरनेट के जरिए मोबाइल के यूज करना शुरू किया मोबाइल के जरिए. सो मोबाइल इज बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी इनेबलर. शशि साहब, आपका हम रुख करना चाहेंगे. आप ये बताइए, ये समहाउ फाइनेंसिंग बड़ा चैलेंज रहता है, ये टेक्नोलॉजी के जरिए क्या होगा? कैसे आप इनको जो अनबैंक्ड हैं उनको फॉर्मल चैनल में लाएंगे? क्योंकि अभी भी ये काफी हम देख रहे हैं फॉर्मल चैनल से कट ऑफ हैं. Basic premises on which financing happens is there are two aspects. One is if I give you a loan or if I give a loan to somebody, even a hand loan, if I want to give some money to someone, I will think twice. Why? Because the first thing that comes to my mind is whether this person has an intention to repay. He should have this intention. This is very, very important. Second is whether this person has the ability to repay. These are the two things. अगर ये दो चीज इनके पास है तो लोन देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, कौशिक साहब आप बताइए, ये आप हम देख रहे थे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, डिफेंस, इनफैक्ट रेलवेज, पोस्टल भी हम देख रहे हैं एसएपी मैनेज करता है, एसएमईज भी. ये एसएमईज आप जो इंटरनेशनली करते हैं, वहां का एक्सपीरियंसेस यहाँ पर क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, या ग्राउंड पर हम क्या ला सकते हैं, वहां से क्या अनुभव रहे हैं बाहर के? Just to answer this, there are two things that I would request people to focus on. Again, I'll try to keep it very simple. One is, it's a simple business knowledge that if you start doing something when half of the mess is done, it is very messy to recover. So we have to start thinking of technology in the very early stage of planning. And the advantage, again, the historic advantage right now for us is, like they mentioned, simple tools, cloud-based tools, all kinds of different simple low capex, opex models are available, so that we don't create problem from the very beginning. We have a structured process of technology that helps us capture the growth. That's one big thing, and that's a big shift we see. The second thing is, we often forget that we don't need to do everything in at one go, and there are parts of the business that can be automated at different stages of growth. And that is another thing that we kind of try and help our clients with, and it's a very common practice to say, find out the highest impact areas, and that's true for any business practice. We can choose to do everything, but we should do what is the most impactful, and that's prioritization. Final comment from all of you. Dr. Purushottam, कई बार उनको लगता है innovation is very big. Innovation आप day-to-day operations में भी कर सकते हैं. What will be your message in brief? Last word, please. Yeah, the last word is that there are innovations are available. Only thing is, you should look for the solution to your problem. First, you should be able to understand what exactly your problem, and you should look for a solution to the problem. That is how the innovation can be adopted into your day-to-day operational or business problems. So that's what is required is a change in the mindset. Once you have that, I think you will be able to find solutions to your problems. These are all the new modern technologies are... Right. Technology will be a game changer altogether. Sir, final word from you, and Kaushik sir. See, you must totally adopt mobility, mobile first. Whatever operations you have, whether it is sales or customer service, please totally go on to mobile. That is the easiest and fastest way you can reach the customer.
and you need not wait for anything. That you have to adopt. That will really help, and it's really making waves across organizations. Sir, last word from you. Yeah, I'll keep it short and I'll say exactly where I ended. Technology for some time has been something that you have been struggling with, and others have won over you because they had enough money to deploy and you did not. Given the simplicity of technology and the availability of it, it is going to become your competitive advantage. So if there's one message that I could leave behind is embrace technology as an enabler that will give you competitive advantage rather than your drawback. Trust me, that's the future. Right, sir. Thank you all of you for sharing your wonderful views. आपका सभी का शुक्रिया. Thank you. Thank you. इमर्जिंग बिजनेस फोरम जारी रहेगा. फिलहाल वक्त ब्रेक का है. ब्रेक के बाद मुलाकात होगी खास मेहमान से. हमारे बीच होंगे के जलान साहब, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. बस कुछ ही देर में. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही एक कम्प्लेक्स इशू है. इंडिया का में थोड़ा सा बिजनेस करना मुश्किल है. प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद ही ये एक बीड़ा उठाया है कि हम बिजनेस को थोड़ा सा और इजी करें, और इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू किया. हर किसी को किसी न किसी चीज की खोज है. अजीम को प्रेम जी की खोज है, रतन को टाटा की खोज है, मुकेश को अंबानी की खोज है, लक्ष्मी को मित्तल की खोज, और सचिन को क्या तेंदुलकर की खोज है. इंडिया की हर खोज इंडिया मार्ट से शुरू, इंडिया मार्ट खत्म, indiamart.com, क्योंकि काम ही बनता है. As the largest commodity exchange in India, almost 80-85% का market share के साथ obviously it becomes very important. जो MCX उनके डेप्थ बढ़ाने में मदद कर सकता है. दूसरा hedgers जो है उनको लाने में exchange का रोल बहुत अहम होता है. हाँ, फिर आ गया वही हानिकारक डिटर्जेंट. मेरा तो रंग ही उड़ गया. मेरे तो रेशे भी निकल गए. मैं कदम भी नहीं रखूंगा. बस अब डरने की कोई बात नहीं. अब मैं ले आई हूँ पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर और टिकिया, जिसमें है नीम और नींबू के प्राकृतिक गुण जो करे बैक्टीरिया का सफाया और दे हाथों को सुरक्षा. तो अब मिलेगी सफेदी, तुम्हारा रंग निखरेगा और दाम भी कम लगेगा. कपड़े हर दिन न्यू पिंच. हर किसी को किसी न किसी चीज की खोज है. अजीम को प्रेम जी की खोज है, रतन को टाटा की खोज है, मुकेश को अंबानी की खोज है, लक्ष्मी को मित्तल की खोज, और सचिन को क्या तेंदुलकर की खोज है. इंडिया की हर खोज इंडिया मार्ट से शुरू, इंडिया मार्ट खत्म, indiamart.com, क्योंकि काम ही बनता है. जो चीज हमारी अपनी हो उसे हम बचाए रखते हैं. तो क्या हम अपना इनकम टैक्स भी अपने ही नाम रख सकते हैं? जी हाँ, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके पाए 1,50,000 तक का डिडक्शन, साथ ही पाए म्यूचुअल फंड के टैक्स फ्री रिटर्न्स. मतलब आपका टैक्स आपके नाम. एन इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव बाय रिलायंस म्यूचुअल फंड. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप. इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है. इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता. कमोडिटीज में किसके साथ मिलकर इन्वेस्ट करूं जिससे मेरे पैसे भी सिक्योर रहे और प्रॉफिट भी बढ़िया मिले? फैशन कमोडिटीज के साथ. फॉर मोर डिटेल्स कॉल अस एट 9889776776. हर किसी को किसी न किसी चीज की खोज है. अजीम को प्रेम जी की खोज है, रतन को टाटा की खोज है, मुकेश को अंबानी की खोज है, लक्ष्मी को मित्तल की खोज, और सचिन को क्या तेंदुलकर की खोज है. इंडिया की हर खोज इंडिया मार्ट से शुरू, इंडिया मार्ट खत्म, indiamart.com, क्योंकि काम ही बनता है.
हमारे साथ इस समय एमएसएमई मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के जलान साहब मौजूद हैं। सब बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, कार्यक्रम के लिए, यहाँ आने के लिए। सब हम आपके थॉट्स जानना चाहेंगे, आपके विचार खासकर एमएसएमईज पर। ये जो पूरी मुहिम चल रही है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, देश भर में हम ट्रैवल कर रहे हैं सब पिछले 5 साल से, और अब भी हम कई क्लस्टर्स का रुख करेंगे। ये जो थीम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बड़ा अच्छा थीम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया, और इससे बड़ा अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है। और एमएसएमईज में अभी हम एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें यही था कि इंस्पिरेशन, और एमएसएमई छोटे होते हैं, उनको इनकरेजमेंट मिले, उनको ये काम मिले, उनकी प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं बहुत, उनको इनकरेजमेंट मिले, उनको कोई ये इंस्पिरेशन मिलता रहे, तो उससे और ज्यादा बढ़ावा होता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे, एसएमईज के लिए, सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बड़ा मोर्चा रहता है जिस पर सभी चाहते हैं काम हो भी रहा है। आप इसमें कैसे बताना चाहेंगे? जो इस समय पिक्चर है, आपने जैसे सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लाए और कुछ हुआ, कैसा रिस्पॉन्स है, क्या चल रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही एक कम्प्लेक्स इशू है इंडिया का, में थोड़ा सा बिजनेस करना मुश्किल है, और उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। पर प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद ही ये एक बीड़ा उठाया है कि हम बिजनेस को थोड़ा सा और इजी करें, और इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू किया। पर मेरा ख्याल बिजनेस भी कम्प्लेक्स होता जा रहा है, चाहे हम सैप लॉन्च करें या चाहे कुछ और भी लॉन्च करें, बिजनेस भी बड़ा कम्प्लेक्स होता जा रहा है, एप्स भी आते जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी उसमें दोनों को, और एमएसएमई वाला आदमी जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो एक ऐसा रग्ड एटमॉस्फेयर में रहता है कि वो सारी चीजें मैनेज कर ही लेता है। सर, अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर जो काम हो रहे हैं, पर आपको लगता है इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है? बिल्कुल, इंडस्ट्री सब्जेक्ट है ही स्टेट गवर्नमेंट का, एमएसएमई सब्जेक्ट पूरी तरह वो स्टेट गवर्नमेंट का है मुख्यतः, तो उसको उसमें ज्यादा काम तो स्टेट गवर्नमेंट का ही करना है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इनेबलर रोल तो है ही है बहुत ज्यादा, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये कह के कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है, इससे बाहर निकलना नहीं है, उसको इनेबल करने में उसको काफी काम करने की जरूरत है। सर, जहां तक कि ऑनलाइन फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर आपने पीछे भी लॉन्च किया है एमएसएमई डेटा बैंक के साथ, ये किस तरह से वर्क करेगा एग्जैक्टली? कैसे ये जिंदगी को सरल कर पाएगा कनेक्ट करने को? ऑनलाइन फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर का इसीलिए लॉन्च किया, जिसे कहते हैं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप हमने पहले फाइनेंस फैसिलिटी, सबसे ज्यादा एक मुख्यतः दिक्कत है, आपने भी मेंशन किया, क्रेडिट की दिक्कत रहती है, तो हमने एसएमई सेक्टर में ये देखा कि ऑनलाइन फाइनेंस फैसिलिटेशन, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, उसी तरह जैसे इन्होंने मेंशन किया कि हम उसका अप्रेज कर लेंगे, तुरंत ही हम भी अप्रेज कर लेंगे। अप्रेज करने के बाद हम बता भी देंगे कि ये फॉर्म भरने में ये दिक्कत है, हमारे कंसल्टेंट, हमारा जो एनएसआईसी का आदमी है, ये भी बता देगा ये दिक्कत है, उस फॉर्म को हम इम्प्रूव करा लेंगे। फिर हमने बैंकों के साथ टाई अप किया है, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ भी टाई अप किया है, उनको हम एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, और एप्लीकेशन से हम उसका एक किस्म का एक मिडल मैन की तरह आप कह लीजिए, या कुछ और मिडल मैन विदाउट एनी चार्जेस, बट हम वो कोशिश करेंगे कि उनका एक रिश्ता तय हो जाए और उनको बैंक से फाइनेंस मिल जाए। एक और इम्पोर्टेंट पहलू हम आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी वो आने वाला है, और वो बिजनेस करने के तौर तरीके को बड़े पैमाने पर बदलेगा, पूरी कंट्री एक कॉमन मार्केट होने वाली है, गुड फ्रीली मूव करेंगे। एसएमईज के लिए ये किस तरह से आप इसको देखते हैं? दो तरीके से मैं एमएसएमईज के लिए देखता हूं। एक तो ये है कि जैसे ही जीएसटी आएगी, क्योंकि एक नया चीज होगा, तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी, एमएसएमईज को उनको समझाने के लिए जरूरत होगी, उसको हमें अभी समझना पड़ेगा, हमें भी मिनिस्ट्री को भी इंटरवीन करना पड़ेगा, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इंटरवीन करना पड़ेगा, हमें हैंड होल्डिंग एमएसएमईज को करना पड़ेगा उनको समझाने के लिए। ये सभी टॉपिक अपने आप में काफी बड़े हैं, और इनमें काफी गहराई में और बात हो सकती है, क्योंकि समय लिमिटेड है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। सब पब्लिक प्रोक्यूरमेंट बहुत बड़ा मार्केट, मैंडेटरी भी है कि पीएसयूज 20% एमएसई से ले ही, लेकिन फिर भी वो उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आपने खुद ही कई मीटिंग्स ली हैं पीएसयूज के नुमाइंदों के साथ, क्या एग्जैक्टली कहते हैं, मतलब इसको आप कैसे और एक्सेलरेट करने वाले हैं? पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर जो अब कंपलसरी हो गया 1/4/2015 से, जैसे ही हम इस मिनिस्ट्री में मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मंत्री जी ने भी मीटिंग ली, हमारे श्री कलराज मिश्रा जी ने भी मीटिंग की, सभी पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसीज की मैंने मीटिंग कराई, और अब मैं हर महीने इसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट मीटिंग, इसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर को रिव्यू कर रहा हूं और पीएसयू से भी बात कर रहा हूं। तो इसमें कुछ फायदा हुआ। ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में पीएसयूज को इतराज है कि हम एमएसएमईज के थ्रू पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं करना पड़ते, पर कोई नियमों में कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी प्रोसीजरल दिक्कत जैसे गवर्नमेंट में होती है, तो वो होती है, उसको वो भी हल हो रही है सौरभ जी, और मुझे उम्मीद है कि इसको और स्मूथ करेंगे, और इसमें
अभी लगभग प्रोक्योरमेंट जो एमएसएमई से हो रही है 15%, 16% के करीब पहुंच रही है, उसको 20% तक पहुंचाएंगे। जी, आप हैंड रेज करें, अपने आप को आइडेंटिफाई करें और आपका प्रश्न प्लीज। मैम, वील बिगिन विद यू, प्लीज स्टैंड अप, माइक प्लीज। We were the first company to manufacture note counting machine in India. Now we are trying to manufacture note sorting machines, but banks, they have a very stringent eligibility criteria. So how can we sell our material, our product to the banks? Because we sell only to the banks. पब्लिक प्रोक्योरमेंट का इशू है, पर ये हमने ये कंडीशन जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में थी ये हटा दी है कि आपको कोई पहले का कोई मिनिमम एक आपकी कैपेसिटी चाहिए या आपको मिनिमम पहले आपको कुछ काम करना चाहिए, हमने अभी स्कीम में हटा दी है। पर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई पीएसयू से दिक्कत आ रही है, तो आप जरूर मुझे बताइए और हमें लिखिए, हम जरूर इसको हल करेंगे, हम जरूर उनको लिखेंगे। थैंक यू। एक ट्रेंड चल गया पिछले 1.5-2 साल में, काफी कॉल्स आती हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है सर, अगर नहीं करवाया हुआ तो करवा लीजिए। मेरी जानकारी में जितना है एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन और एनएचआई रजिस्ट्रेशन से टोटली फ्री, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बट लोगों ने इसका बिजनेस बना लिया। क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है? क्लियर कट कर देता हूं, और आपको शायद मालूम ही है, जैसे तभी आपने कहा होगा, उद्योग आधार मेमोरेंडम लेना बिल्कुल आसान काम है। 2 से लेके 5 मिनट लगते हैं उसको उद्योग आधार लेने में, एक ही पेज का फॉर्म है। पर उसमें कई ऐसे मिडलमैन आ गए हैं कि 1400 रुपए दीजिए, हम आपको ले लेते हैं। कोई 200 रुपया ही लेता है, कोई ले लेते हैं, कोई 250 रुपया लेता है, कोई ले लेते हैं। कुछ जगह पे तो थोड़ा बहुत बिजनेस कुछ अलाउड भी होता है कि कोई गरीब बिल्कुल ही ऐसे अनपढ़ आदमी है और फॉर्म भरवाना चाहता है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते। पर जहां पे भी ऐसा कुछ हमारे नोटिस में आया, हमने एक्शन लेने की, जो भी कानूनन है उसमें एक्शन लेने की कोशिश की है, पर उससे आपको भी बचना पड़ेगा। देयर इज अ टेंडर केम इन उत्तराखंड, ओके, देयर रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट, you have to do at least 2 government project, then you will eligible for bidding for this kind of project. आप बोलते हो कि सर स्टार्टअप इंडिया है, अब आप पहले 2 प्रोजेक्ट करके लेके आओ तभी हम आपको काम देंगे, हैं? तो क्या मतलब है सर, हम स्टार्टअप हैं, हम काम चाहते हैं, ठीक है, पहले आप 2-4 प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हो तभी हम आपको देंगे। ये समझ में नहीं आ रही बात। तो इसमें काफी रिलैक्सेशन मैंने वैसे इसका आंसर पहले भी दे दिया था, मैडम ने पूछा था ये प्रश्न। स्टार्टअप इंडिया जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया, उन्होंने ये कंडीशंस रिलैक्स कर दी हैं। पर आप क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे फेडरल सेटअप की बात कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हम भी उनसे बात कर सकते हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये कंडीशंस रिलैक्स कर दी, पर सारी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा रिलैक्स नहीं किया। हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने में स्वतंत्र है कोई भी डिसीजन लेने में, और उसमें कोई फोर्स नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही इस चीज को काफी ज्यादा संज्ञान में लेते हुए इसको ठीक कर दिया। ये कार्यक्रम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया, और अब समय है कि हम अपनी नेक्स्ट क्लस्टर स्टोरी को फीचर करें। ये कहानी अभिनव लखोटिया की है। ये ग्रेटर नोएडा को रिप्रेजेंट करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर के स्पेस में ये हैं। 6 साल पहले इन्होंने कारोबार शुरू किया और बस छोटे से ही अरसे में इनकी क्लाइंट्स की सूची में कई बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी शुमार हैं। अमेरिका में एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने वही जॉब करनी शुरू कर दी, लेकिन काम में मन नहीं लगा और जॉब छोड़ दी। खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना लिए इंडिया आ गए। साल 2010 में आपने राजशी टेक्नोलॉजीज की नींव रखी और हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। लेकिन शुरुआती साल काफी मुश्किलों से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती पूंजी जुटाना और क्लाइंट बनाना था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे आपकी कंपनी अपनी पहचान बनाने लगी। 6 साल के सफर में आपने काफी ऊंचाइयों को छुआ है। आज आप करीब 12 देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। आपकी कंपनी का टर्नओवर करीब 20 करोड़ रुपए है। आपकी कंपनी के ग्राहकों की सूची में कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी शामिल हैं। अभिनव लखोटिया को इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। 2009 में पहली बार मुझे कंप्यूटर देखने को मिला, तो शुरुआती 6 महीने तो खेलने में ही निकाल दिए, गेम्स खेलता रहा। उसके बाद मुझे लगा कि इसका कुछ प्रयोग और काम में किया जाए, तो एज ए टीचर मुझे लगा क्यों ना इसका प्रयोग शिक्षा में करूं।